अमेरिका को रूस पर ही सबसे ज्यादा शक है। रूस के समर्थकों का भी इसमें हाथ हो सकता है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने मीडिया को इसकी जानकारी। तो देखिए, इस वॉर प्लान के लीक होने के बाद से नाटो के तो कान खड़े हुए हैं, लेकिन शक की जो सुई है वो रूस की तरफ है, रूस के समर्थकों की तरफ है। सवाल यही है कि अब नाटो के पास क्या रास्ता बचेगा, क्योंकि उनका एक महत्वपूर्ण प्लान डॉक्यूमेंट वो बाहर आ चुका है और इसमें रूस पर अगर उन्हें शक है तो इसका फायदा भी रूस को ही मिलेगा, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या ये प्लान बदले जाएंगे, क्या फिर नई कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो अब तक कोशिश की गई थी वो तो मामला सामने आ चुका है। और अमेरिका रूस पर आरोप भले लगा रहा है, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट लीक अमेरिका कैसे एक्सपोज हुआ है, इसमें अमेरिका खुद कैसे दुनिया के सामने आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो जानकारियां आई हैं उसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जिसमें अमेरिका की रणनीति का साफ पता चलता है। तो पेंटागन सीक्रेट डॉक्यूमेंट 16 से 17,000 सैनिकों की मौत, यह भी उस डॉक्यूमेंट में सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ यूएस अफसरों का क्या दावा है कि 2 लाख प्लस सैनिक मारे गए हैं या घायल हैं। यानी कि पेंटागन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ज्यादा नंबर्स बताए गए हैं, उसमें जो नंबर बताए गए हैं और जो ये सामने आए इसमें बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। अच्छा, पेंटागन सीक्रेट डॉक्यूमेंट में क्या है कि उसमें जो नंबर्स ऑफ सोल्जर्स हैं जिनके बारे जाने की बात है वो 16 से 17,000 के बीच का बताया गया है। वहीं यूक्रेन ने क्या दावा किया है कि युद्ध के 408 दिन में 1,77,000 जवान मारे गए हैं। ये हम आपको दोनों पॉइंट से बता रहे हैं कि उधर नंबर क्या है और इधर नंबर क्या है। अब देखिए, यूक्रेन का इसमें दावा क्या है कि हर दिन औसतन 400 रूसी जवान मारे जाए। रूस के सैनिकों को लेकर यह दावा किया जा रहा है, जबकि उधर जो तथ्य सामने आया उसमें यह कहा गया है या ये नजर आ रहा है कि यूक्रेन को ज्यादा लॉस हो रहा है, जबकि यूक्रेन हर बार यह दावा करता रहा है कि रूस को काफी नुकसान हुआ है। रूस के हमेशा कहा गया कि सैनिक ज्यादा मारे गए हैं। शरदेंदु सर, ये चीज तो अब सामने आ गई है कि अमेरिका में पेंटागन की तरफ से भी ये एक्सेप्ट किया गया है, अंदर खाने ही सही, कि यूक्रेन को ज्यादा लॉस हुआ है इस युद्ध में। भले ही मीडिया के थ्रू या फिर जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उसके थ्रू ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि रूस को बड़ा लॉस हुआ है। देखिए, बिल्कुल सही है। अब ग्राउंड सिचुएशन को भी अगर आप एसेस करेंगे तो उससे भी पता लगता है कि देखिए 17% यूक्रेन का हिस्सा रशिया के कब्जे में, तो किसकी जीत हुई है, किसने ज़्यादा गेन हासिल किया है, किसने ज़्यादा स्ट्राइक की है। तो जो कैजुअलिटी का फिगर जो दिया हुआ जो मिसमैच है, यूक्रेन कुछ दावा करता है वो अपने ट्रूप्स का मोरल बूस्ट करने के लिए इस तरीके के दावे करता है कि उसने इतने रशियन आर्मी के सैनिकों को मार दिया, इतनी क्षति पहुंचाई, टैंक को इतने एयरक्राफ्ट गिरा दिए। ये अपना मोरल बूस्टिंग है, उस फिगर को नहीं आप मान्यता देते हैं। पेंटागन से जो फिगर आया वो देखिए बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेट है, तो उसको भी एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस वॉर के बाद में होता है, जब आप प्लस माइनस निकालते हैं। आज की डेट में दोनों पक्ष अपने अपने क्लेम जारी करते हैं जिससे कि उनका ट्रूप्स का मोरल हाई रहे। लेकिन वस्तु स्थिति को अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें तो रशिया ने डेफिनेटली पूरा 17% जो आपका टेरिटरी क्लेम किया डेनिपर रिवर के ईस्ट में, करीब 4 स्टेट। लेकिन बड़ा नुकसान हुआ है, इस आकलन का अंदाजा अमेरिका को तो है, लेकिन यूक्रेन को अभी भी अंदाजा नहीं लग रहा है कि वो कितने नुकसान में है।